हेलो फ्रेंड्स, अगर आपकी लैंग्वेज फर्स्ट उर्दू ज़बान है तो आप लोगों के लिए ये सिलेबस को समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर जो है क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं और जो हिस्से दिए हुए हैं किस हिस्से से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि होता यह है कि लैंग्वेजेस के ऊपर जो है कमांड होने के बावजूद भी आप लोगों को मार्क्स कम मिलती है। तो चलिए देखते हैं उर्दू के निसाब को कि किस हिस्सों से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सब बात करते हैं महाराष्ट्र टीटी और सीटीटी एग्जाम की। तो इन दोनों इम्तिहान में जो निसाब दिया हुआ है उसमें से ग्रामर के ये तीन अहम हिस्से शामिल हैं। पहला है फहम व इदराक। हिस्से दूम की अगर बात करें तो लिसानी तरक्की या उर्दू पेडागोजी पे से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हिस्से सुवम जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें उर्दू ग्रामर यानी कि कवायद के ऊपर से सवालात पूछे जाते हैं। बात करते हैं हिस्सा अव्वल की फहम व इदराक। आप देखिए, आपको बता दूं कि हर पेपर के अंदर खास तौर से जो है टीटी और सीटीटी के अंदर जो है फहम व इदराक पर से क्वेश्चन जो है कंपलसरी आते ही हैं। अब फहम व इदराक में क्या होता है, इसमें जो है एक नज्म और एक नस्र का इक्तबास दिया जाता है। ठीक है, इन इक्तबासात पर मबनी फहम, ग्रामर और ज़बानी सलाहियतों से मुताल्लिक सवालात पूछे जाते हैं। यानी कि जो कॉम्प्रीहेंशन होता है, इक्तबासात पूछे जाते हैं। जैसा कि नवंबर 2024 में जो टीटी का पेपर हुआ था उसमें से ये इक्तबास दिया गया था, यहीं से पेपर की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अब इस इक्तबास पे से जो है 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, 900 रुपये से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 4 मार्क्स के लिए। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों के सामने इक्तबास दिया जाता है। उसके बाद जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन जो डायरेक्ट होते हैं और कुछ जो है इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बात करते हैं नज्म की। देखिए, इस तरीके से जो है नज्म भी दी जाती है, उस पर से भी 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि हिस्सा अव्वल से हम लोगों को 8 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये कंपलसरी है, इसमें से कोई कम ज्यादा नहीं होती है। 8 मार्क्स आप लोगों को अगर हासिल करना है तो नज्म को बगैर पढ़ना रहेगा, नस्र को पढ़ना रहेगा, और जो सवाल जवाब पूछे जाते हैं चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो उसको समझ के आप लोगों को आंसर देना रहेगा। तो आप लोगों को 8 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएगी। बात करते हैं हिस्से दुआम की, जो कि लिसानी तरक्की या उर्दू पेडागोजी है। बात करेंगे नवंबर 2024 में जो पेपर हुआ था, इस सेक्शन में से यानी हिस्से दुआम में से सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, और इस 2 क्वेश्चन के लिए हम लोगों को पढ़ना क्या क्या रहेगा। एक तो जबान का हुसूल और सीखना, यानी बच्चे जो है उर्दू जबान को किस तरह सीखते हैं और हासिल करते हैं, इसके मुतालिक जो उसूल है उसको आप लोगों को पढ़ना रहेगा। जबान की तदरीज की अगर बात करें तो लिसानी तदरीस के जो उसूल है उसको पढ़ना रहेगा। जबान का इस्तेमाल, जबान सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने के किरदार पर तनकीदी नुक्ता नज़र के हिसाब से हम लोगों को पढ़ना रहेगा। ग्रामर का किरदार क्या है, यानी कि लिसानी तरक्की में ग्रामर का किरदार क्या है, किस तरीके से ग्रामर जो है अहम रोल अदा करता है। मुतनव्वे क्लासरूम यानी तदरीस के दौरान पेश आने वाले लिसानी मसाइल, खामियां और उलझने जो है उस पर से सवालात पूछे जाएंगे। लिसानी महारतें, बोलने, सुनने, पढ़ने और लिखने की महारतों की जांच। आपको बता दूं कि नवंबर 2024 में दो क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन जो है लिसानी महारतों पर से पूछा गया था, और दूसरा क्वेश्चन जो है जो वसाइल है यानी कि तदरीसी वसाइल का इस्तेमाल, जैसे दरसी किताबें और कसीर लिसानी मवाद जो है, ये जो वसाइल है इस पर से 2 क्वेश्चन जो है जो ये आपके सामने रहा। ये 2 क्वेश्चन जो है नवंबर 2024 में पूछे गए थे हिस्से दुआम पे से। ठीक है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। जो तीसरा हिस्सा है ये बहुत ही अहमियत का हामिल है। क्यों? क्योंकि नवंबर 2024 का जो पेपर हुआ था उस पे से जो है यानी कि उर्दू कवायद पर से 18 क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए थे। ठीक है, इसमें पढ़ना क्या क्या है, इस्म और इसकी अकसाम, ज़मीर और उसकी अकसाम, सिफत और उसकी अकसाम, फेल और उसकी अकसाम, हुर्फ और उसकी अकसाम, जुमलों की साख्त, तज़कीर व तानीस, वाहिद जमा, मुतरादिफ और मुतज़ाद अल्फाज, मुहावरे और ज़रबुल इमसाल, इमला और तलफ़ुज़, फ़िक्रों की दुरुस्तगी, तशबीह, इस्तिआरा किनाया, जुमलों की अकसाम, शेरी असनाफ, हमद, गज़ल, कसीदा, मरसिया, मसनवी, गीत वगैरह पे से जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बात करते हैं नवंबर 2024 के पेपर की। तो ये 18 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए थे जो कि हिस्से सुवम यानी कि उर्दू ग्रामर या कवायद पर से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, जितने आप लोगों को अभी हम लोगों ने उर्दू ग्रामर के बारे में पे जितने भी हम लोगों ने टॉपिक देखे हुए हैं उसको हम लोग जो डिटेल में पढ़ने वाले हैं,
ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग जो है उर्दू ग्रामर आप लोगों को किस तरीके से इस चैनल पर पढ़ाया जाएगा, तो देखिए कुछ इस तरीके से जो है ये आप लोगों के सामने छोटा सा डेमो है, इस तरीके से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे, मिसाल के तौर पे इसम या नाउन के बारे में आप लोगों को जब बताया जाएगा, तो इसम वो लफ्ज है जो किसी इंसान, जगह, चीज, जानवर या किसी ख्याल या जज्बे का नाम होता है। इसम के जरिए हमें पता चलता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ये आप लोगों के सामने छोटा सा डेमो है। आप लोगों को चैनल क्यों सब्सक्राइब करना है, क्योंकि अगर आप लोगों को उर्दू में आउट ऑफ 20 मार्क्स चाहिए, आउट ऑफ 30 मार्क्स चाहिए, सॉरी 30 में से 30 मार्क्स अगर आप लोगों को चाहिए, तो आप लोगों को जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, जहां आप लोगों को सबसे पहले जो है उर्दू पेडागोजी पढ़ाई जाएगी, उर्दू का निसाब पढ़ाया जाएगा। उसके बाद जो है सोशल साइंस, और आखिर में जो है हम लोग सोशल साइंस और आखिर में जो है उर्दू पेडागोजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे जो मिसालें दी गई है इसम की या नाउन की, उसको देख लेते हैं। अली स्कूल गया। अब देखिए यहाँ पे अली जो है एक शख्स का नाम है, ठीक है। अब देखिए किसी इंसान का नाम शख्स का नाम हो गया, ठीक है। किताब मेज पर रखी है, क्या मेज पर रखा, कोई चीज, ठीक है, यहाँ पे चीज आ गई। ये किताब क्या एक चीज है, ये भी नाउन हो गया। मुंबई एक बड़ा शहर है। अब मुंबई क्या है, एक जगह का नाम है, ठीक है, यहाँ पे ये शामिल हो गया जगह, ठीक है। मोहब्बत एक अजीम जज्बा है। मोहब्बत क्या है, एक जज्बे को बताया गया है, यानी कि एक ख्याल को, एक जज्बे को बताया गया है। तो ये क्या है, ये तमाम मिसालें हैं इसम की। इस तरीके से आप लोगों को पूरा कोर्स करा दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, जहां आप लोगों को एक भी रुपया नहीं देना है। आप लोगों को सिर्फ करना ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आने वाले जो वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप जो है इससे इस्तेफादा हासिल कर सके। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कल मिलते हैं इसी चैनल पे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।